अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और सर्दी को एंजॉय कर रहे होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी। सो मैंने सोचा कि रास्ते में जी वीडियो बनाते जाते हैं और आपको सारे रास्ते के व्यूज़ चेक करवाते हैं। जो जो मतलब कि अच्छे व्यूज़ मैं कैप्चर कर सकी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सुबह उठना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल लगता है। आई डोंट नो वाई। नॉर्मली जो रूटीन होती है उसमें जब उठो तो 11 से 12 बज रहे होते हैं और मैंने जब भी यूनिवर्सिटी आना होता है मैं अलार्म लगाती हूँ 9 बजे का और मैं उठती हूँ 10 बजे जिसकी वजह से मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत डांट पड़ती है कि जब तुमने उठना इतने बजे होता है फिर 1 घंटे पहले अलार्म क्यों लगाती हो। खैर यहाँ पे अगेन मैं ज़रा थोड़ा सा हो गई थी लेट और यहाँ पे ये जा रही हूँ जी मैं थोड़ा सा अच्छा जहाँ पे मैं इस टाइम पे हूँ उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे वॉकिंग डिस्टेंस है लाइक 10 मिनट्स। उसके बाद एक बस लेनी पड़ती है, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। लाइक यहाँ से मैंने एक बस ली है और उसके बाद अब मैं यहाँ से जाऊँगी ट्रेन स्टेशन पे। यूनिवर्सिटी यहाँ पे जाना सुबह सुबह उठ के बहुत ही मुश्किल और बहुत ही हेक्टिक लगता है मुझे। आई डोंट नो वाई। सो यहाँ पे ये देखें ट्रेन स्टेशन है। यहाँ के तो ट्रेन स्टेशंस भी हमारे पाकिस्तान के एयरपोर्ट से अच्छे बने होते हैं। लाइक इतनी क्लीननेस, इतनी सफाई होती है यहाँ पर, इतने बड़े बड़े बने बने होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। और यहाँ पे सुबह कोई नॉर्मली कोई 10 बजे का टाइम था और यहाँ पे सब लोग अर्ली मॉर्निंग उठ के चल फिर रहे होते हैं। पता नहीं इतने सारे लोग सुबह सुबह जा कहाँ रहे होते हैं। मतलब कि सुबह टाइम में इतना रश होता है यहाँ पे। और यहाँ का वेदर जो है लाइक अब यहाँ आज जो टेम्परेचर था -1 पे था। कल जो होगा वो 0 पे जाएगा और स्नो जो है वो यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा सर्दी हो चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे सर्दी भी अजीब सी है क्योंकि अभी हमारी पहली सर्दियाँ यहाँ लंदन में, तो हमें ज़्यादा फ़ील होती है। सो अब ये देखें इनका जो ट्रेन स्टेशन, लाइक मैं आपको इसका अगर नाम बताऊँ तो ये स्ट्रेटफोर्ड स्टेशन। और ये कुछ स्टेशंस हैं लंदन में जो बहुत ही बड़े हैं, कुछ जो ट्रेन स्टेशंस हैं नॉर्मल नॉर्मल हैं जस्ट। और यहाँ से मैंने एक लेनी थी ट्रेन। अच्छा मेरे साथ हुआ ये क्या कि जो मैंने इसके बाद एक और ट्रेन चेंज करनी थी वो उसका मसला ये बना, वो ट्रेन स्टेशन बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और उसमें जो वो ट्रेन स्टेशन था मैं वहाँ जाके समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से ट्रेन कौन सी लूँ, किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना। यहाँ पे मतलब कि अगर तो आपके पास मैप है ना तो आप मतलब कहीं भी जा सकते हो ईज़िली। और मुझे मैप के साथ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कौन सी ट्रेन पकड़नी है, कहाँ जाना है, कहाँ ना जाऊँ। लाइक बहुत घूमना फिरना पड़ता है यहाँ पर। जो ट्रेन स्टेशन बड़े होते हैं वहाँ तो वैसे ही आप घूम जाते हो। सो मुझे यहाँ पे था कि मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। मेरी क्लास थी 11 o'clock और मुझे यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 hour लग जाते हैं जाते हुए। तो मुझे उम्मीद थी कि नहीं नहीं मैं तो पहुँच जाऊँगी, ईज़ी होगा। सो जब मैं यहाँ पे ये वाला वो ट्रेन स्टेशन था जहाँ पे मैं ऑलमोस्ट गुम हो गई थी मैं पूछ पूछ के पहुँची कि मैंने कहाँ जाना है कहाँ जाना है। और जब मैं फ़ाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँची, अपनी ट्रेन लेनी थी तो वो ट्रेन डिले थी और वो लेक्चर भी मैंने मिस नहीं करना था। तो हुआ ये कि जो मेरा स्टूडेंट कार्ड होता है ना जो आपने स्कैन करना होता है, वो मैंने अपनी फ्रेंड को दिया हुआ था। सो मैंने उससे कहा यार प्लीज़ तुम मेरी अटेंडेंस लगा दो, मैं बस पहुँच रही हूँ। तो मैंने वो वाला जी फ़र्स्ट लेक्चर लिया भी नहीं और मेरी अटेंडेंस भी लगी। यार यहाँ पे एक ये फ़ायदा है कि आप पहुँचो जाओ या ना जाओ आपकी अटेंडेंस लग जाती है अगर तो आपने कोई ना कोई जुगाड़ लगाया हो जैसे कि मैंने किया हुआ था। सो ये देखें रास्ते में व्यू बहुत प्यारे आते हैं, मतलब आपका देख के दिल करता है जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ 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 मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं सारे रास्ते में, सारी बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई हैं। सो यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलती हूँ जी अपनी यूनिवर्सिटी। यहाँ से हम जाएंगे अब यूनिवर्सिटी। जो लोग मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो हैम्पटन है, वो हैम्पटन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जहाँ पे इस टाइम मैं हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1.5 hour मैक्सिमम लग जाते हैं। बस लो ट्रेन लो, आफ्टर डैट फिर यूनिवर्सिटी जाओ। सो ये देखें जी सीन चेक करें आप, कितने मतलब मज़े के सीन है। और अभी धूप निकली हो तो बहुत मज़े का सीन लगता है। बहुत ही मुश्किलों से वैसे यहाँ पे धूप निकलती। और जो ये वाली मैंने ट्रेन ली थी इस पर सिर्फ मुझे लग रहा था मैं अकेली जा रही हूँ। 3-4 लोग बहुत मुश्किल से इस ट्रेन पे जिस डेस्टिनेशन पे मैंने जाना था अपनी यूनिवर्सिटी में। सो फाइनली हम ज़लील हो के काफ़ी मैं जब पहुंची हूँ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। पता नहीं मैं जब यहाँ से घर से निकलती हूँ मेरे साथ इस तरह के सीन क्यों होने शुरू हो जाते हैं। अब मैं उतर गई थी और ये मैं जा रही थी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ।
यहाँ से भी एक आगे बस जाती है। सो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप आगे बस लेना चाहते हो या आप बाय वॉक जाओगे। तो मैं चल के जाना ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इतना ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं है और आप सुबह का मतलब कि वेदर भी इंजॉय करते जाते हो। और मेरा फ़ोन जो था वो यहाँ पे ऑफ़ होने वाला था और मैंने साथ पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया था, लेकिन मजाल है मैंने कि फ़ोन को रखा और मैं रखा नहीं। मैं क्या नहीं आज तक सारी वीडियोस आपको बनानी ही बनानी है। सो ये देखें, यूनिवर्सिटी जब आप जा रहे होते हो तो पहले वो हैम्पटन क्लब आता है, इसका जिम भी है, स्पोर्ट एरिया डिफरेंट है सारा, मतलब कि प्रॉपर अच्छी खासी यूनिवर्सिटी बनी हुई है। मतलब आपको एक बार चस आ जाती है यूनिवर्सिटी जाके। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी मैंने GCUF से स्टडी की थी, तो वो तो एक था खुड्डा सा जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो, तो मतलब वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ अगर देखें तो बहुत अच्छी बनी होती हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ़र्स्ट क्लास नहीं ली और मैं यूनिवर्सिटी आई भी थी और मैं आराम से गई हूँ लाइब्रेरी। मैंने अपना फ़ोन लगाया और मैंने सिर्फ अपना फ़ोन चार्ज किया, और पता क्या, मैं फ़ोन चार्ज करने के बाद मैं आराम से सो गई। जब मेरे फ़ोन पे 2-3 इकट्ठे मैसेजेस आए मेरी फ्रेंड के, तुम कहाँ पे हो, लेक्चर एंड हो चुका है, तब मुझे पता चला कि अच्छा मैं तो सो गई थी। मतलब कि इस तरह के सीन होते हैं और फिर बाद में सोच के हंसी भी आती है और मज़ा भी आता है कि आप इतनी दूर से स्पेशली लेक्चर लेने के लिए आ रहे हो और फिर आपने लेक्चर भी नहीं लिया और फिर आप मज़े से सो गए हो। सो ये सब चीज़ें सोच के बहुत मज़ा आता है। सो उसके बाद हमें 1 आवर की ब्रेक थी और फिर मैंने कुछ चीज़ें अपनी सेटअप करवानी थी यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी कि जल्दी से बाहर आ जाओ, और मैं लाइब्रेरी से बाहर जा रही थी क्योंकि 2 घंटे गुजर गए थे लेक्चर को, मैंने लेक्चर नहीं लिया था। सारा मैंने लेक्चर छोड़ दिया, सोते हुए गुजारा मैंने और फ़ोन चार्जिंग पे लगा था। चलें जी, अब हम निकलते हैं लाइब्रेरी से बाहर और यहाँ से एक झूला लेंगे मज़े का, और झूला लेके जी वो मेरी फ्रेंड सामने खड़ी हुई है और फिर हम दोनों जाएंगे आगे जहाँ भी जाना है। ये भी यूनिवर्सिटी है। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास हेथरो एयरपोर्ट है, जस्ट लाइक 20 मिनट का डिस्टेंस है, और इसलिए यहाँ से हर टाइम यहाँ पे आप हर 5 मिनट बाद आपको कहीं ना कोई जहाज़ गुजरता हुआ नज़र आएगा। अब आप वेदर चेक करें कितना मज़े का है। अच्छा, यहाँ पे पता नहीं चलता, धूप निकली हुई है, 10 मिनट के बाद कोई ना कोई आपको नज़र आएगा बारिश होनी शुरू हो गई है या कुछ भी है। अब हम जब अपना काम मैंने कुछ ना अटेंडेंस का अपना एक काम था वो करवाना था। अच्छा, जब हम निकले यहाँ पे ना डॉग्स बहुत नज़र आते हैं, तकरीबन हर लड़की हर किसी न किसी के हाथ में डॉग्स ज़रूर पकड़े होंगे। और मैं एक दिन यूनिवर्सिटी नहीं आई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि सर बता रहे थे कि यहाँ पे आप अपने बच्चों को नहीं ला सकते, बट पेट्स आर अलाउड। लाइक सीरियसली, कि बच्चे अलाउ नहीं है, आप अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकते। खैर हमारे भी बच्चे भी नहीं हैं। बट फिर भी यार ये क्या सेंस हुई कि यहाँ पे मतलब इंसानों से ज़्यादा पेट्स की ज़्यादा वैल्यू है। भाई अपने कुत्तों को लेके आओ, घूमो फिरो जैसे मर्ज़ी। ये मैंने कहा सही सीन है। तो यहाँ पे जब मैं उसके बाद मैं क्लास में आई हूँ, सेकंड लेक्चर जब लेना था, तो उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने ऐसे अपनी अटेंडेंस वेरीफाई करनी होती है। स्कैनर लगा होता है यहाँ पे, जस्ट अपनी अटेंडेंस लगाओ और बेशक चले जाओ और आपकी मर्ज़ी है। और मज़े की बात आपको बताऊँ, मैंने सेकंड क्लास भी नहीं ली, मैंने जस्ट अटेंडेंस मार्क की। हमने आवारागर्दी की यूनिवर्सिटी में, कुछ वीडियोस कैप्चर की, और फिर मैंने सोचा यार अगर तो मैं लेक्चर लेती नहीं 4 बजे तक तो मुझे घर जाते तो 6 बज जाएंगे। सो ऐसा करते हैं कि नहीं लेते। ये देखें आपकी खिदमत में ये भागी फिर रही होती है एवी। अगर आपको अपना सामान पहुंचाना तो इसको दे दो, ये छोड़ाएगी मशीन। सो मैंने अब वापसी पे मैंने फिर वेदर को कैप्चर किया और यूनिवर्सिटी का सीन देखा। बहुत ही पीसफुल सा है, पीसफुल बहुत माहौल है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है। आप मतलब कि पढ़ने से ज़्यादा आपको घूमने फिरने में मज़ा आता है यूनिवर्सिटी में। सो मैं आज आई भी यूनिवर्सिटी पैसे लगा के, स्पेशल मैं यूनिवर्सिटी आई। मैंने 2 लेक्चर थे, दोनों लेक्चर नहीं लिए और मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं स्पेशली इतनी दूर से आई हूँ, मैंने लेक्चर्स नहीं लिए। सो अब मैं यहाँ से जा रही थी यूनिवर्सिटी वापस। अब मैंने सोचा वापसी पे मैं रूट चेंज करती हूँ। वापसी पे मैंने अपना रूट जो था वो चेंज कर लिया था, क्योंकि जिस रूट से मैं आती थी वो उसमें बहुत ज़लालत थी। सो यहाँ से मैं एक डायरेक्ट मैंने बस ली थी। बस के बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक सीन आता है, लाइक वो है हैमरस्मिथ ब्रिज, वो मैं आपको रास्ते में अभी दिखाऊंगी। वहाँ से आप गुज़र के जाते हो और आप ट्रेन में बैठते हो, डायरेक्ट अपने घर आ जाते हो। सो वो रूट बहुत अच्छा है। तो लोग यूनिवर्सिटी से मतलब कि जाते हैं, दूर जाते हैं, तो डिफरेंट रूट्स ट्राई करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो एक आपको अगर रूट अगर आपको मैप पे शो हो रहा है आप उसी रूट को फॉलो करो। डिफरेंट रूट डिफरेंट घूम फिर के आपको फिर ही पता चलता है यहाँ पे लंदन में या कोई भी सिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पाकिस्तान तो है नहीं जो आप फ़ौरन पहुँच जाओगे कहीं भी।
तो ये वाला था आज वो ब्रिज। ये ब्रिज पे काम कंस्ट्रक्शन का हो रहा है, तो मैं आपको साइड व्यू इसका दिखा रही हूँ। बहुत मज़े का इसका व्यू है और इतनी ठंडी हवा यहाँ पे चल रही थी इस टाइम पे। लाइक अब मैंने आपको बताया वेदर जो इस टाइम वो 1 डिग्री पे और 0 पे जा रहा है और उसके बाद माइनस पे आ जाएगा। सो मेरे जो हाथ थे वो बिल्कुल फ्रीज़ हो चुके हुए थे। मैं पूरे रास्ते वीडियो कैप्चर करती आई थी और मैंने उसके बाद एंड पे जब मैं ट्रेन में बैठी फिर मैंने ग्लव्स पहने हैं। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं नहीं जो वाकई ठंड बहुत ज़्यादा है तो कुछ ना कुछ पहन लेना चाहिए। तो यहाँ पे पता नहीं अब जो अंग्रेज़ हैं भाई यहाँ पे, उन्होंने तो आराम से शॉर्ट्स पहनी होती है, चल फिर रहे होते हैं, वो आदी होते हैं इस वेदर के। हमने इतना कुछ पहना होता है फिर भी ठंड अंदर जा रही होती है तो अब ये आज मैंने सारा कुछ किया, अपने साथ एक मजाक किया है कि मैं यूनिवर्सिटी गई हूँ, मैंने लेक्चर्स भी नहीं ली और मैं घूम फिर के आवारागर्दी करके वापस आ गई हूँ बाद में मैंने घर आकर अपने हस्बैंड को बताया कि उन्होंने कहा तुम उठ के स्पेशल यूनिवर्सिटी की इलेक्शन नहीं लेके आई। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। आई सेड थैंक यू सो मच माई हबी सो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर और मुझे बहुत खुशी थी कि मैं अब घर वापस जा रही हूँ। और मैं आई गेस निकली थी 4 बजे, निकली मैं उतने बजे थी आवारागर्दी करके 4 बजे। सो वापसी भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वैसे भी छुट्टी का टाइम होता है ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी को, इवन कॉलेज स्कूल को भी उसी टाइम पे ऑफ होता है, तो काफ़ी रश हो जाता है। तो वापसी पे मैं जब उतरी हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे तो मैंने अपने हस्बैंड को बुला लिया था क्योंकि हमने घर जाकर भी खाना बनाना था। तो हम यहाँ पे एक दो पे ग्रोसरी स्टोर्स पे गए, वहाँ पे हमने मतलब कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली और वो लेके घर जाके मैंने खाना भी बनाया था। तो मतलब कि आवारागर्दी कर के हम वापस आ गए। और बस ये था जी आज का मेरा दिन जो मैंने इस तरह से स्पेंड किया। मज़ा भी आता है यहाँ पे इस तरह की बोंगियाँ मार मूर के आपको यहाँ पे मज़ा आता है इस तरह की चीज़ें कर के, मतलब घूम फिर के जब गुम हो जाते हैं ना आप खुद से वो चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हो फिर आपको मिलती है। सो डिस्क्रिप्शन पे मैं अपना टिकटॉक का लिंक एंड इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर रही हूँ जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक यू कैन टॉक देयर। सो ये था जी आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो जो बोंगियाँ आज मैंने मारी, जो जो मैंने सब कुछ किया। सो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।